हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग ऑन दिस चैनल। सो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए और नॉर्मल ब्लॉगिंग के लिए मैं एक एक्शन कैमरा ढूंढ रहा था। तो मतलब कंफ्यूज था पहले कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं। तो फाइनली मैंने अपना एक एक्शन कैमरा ऑर्डर कर लिया है। ऑर्डर करने के बाद वो डिलीवर भी हो गया है आज। तो चलिए आज के ब्लॉग में उस एक्शन कैमरा का अनबॉक्सिंग करते हैं एंड फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को बताते हैं। सो ये है हम लोग का एक्शन कैमरा जो कि अमेजोन की तरफ से हम लोग को डिलीवर हुआ है आज। एंड हम आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग मतलब पहले मैंने ये जो है ये वाले सील को फाड़ लिया था क्योंकि वो चेक करना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है वो ठीक से आया है कि नहीं। तो बस इसी को फाड़ा है। तो अंदर जो प्रोडक्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है एकदम। उसको हम अच्छे से आज अभी अनबॉक्स करेंगे एंड आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसा प्रोडक्ट है और क्या क्या है। अच्छा हाँ, और हम लोग ने जो एक्शन कैमरा ऑर्डर किया है वो है DJI का एक्शन 2, DJI Osmo एक्शन 2। तो आज हम इस एक्शन कैमरा का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द पैकेज जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया पहले। और इसका ये जो सील है इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया था क्योंकि चेक करना था। तो इसके अंदर हम लोग बॉक्स निकालते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं और ये है हम लोग का बॉक्स जिसके अंदर हम लोग को अपना मेन जो कैमरा का बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा। अच्छा, वैसे उसके अंदर बिल भी था तो उसको दिखा के कोई फ़ायदा नहीं, तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये है हम लोग का मेन कैमरा DJI एक्शन 2 और ऐसा है कुछ बॉक्स। तो ये जो कैमरा है DJI का एक्शन 2, इसमें बेसिकली 4 वेरिएंट आता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। तो उससे पहले एक्चुअली इसके ऊपर एक और भी सील लगा हुआ था जिसको मैंने खोल लिया था। उसमें एक 1 ईयर वारंटी करके एक QR कोड दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो था, उसको भी मैंने कैमरा चेक करने के लिए जब बॉक्स खोला डिलीवरी बॉय के सामने तो उस टाइम उसको निकाला था। मगर ये जो बॉक्स है ये वैसे का वैसा ही इंटैक्ट है। तो इसमें जो 4 वेरिएंट आता है DJI एक्शन 2 में, तो एक जो है ये कैमरा मॉड्यूल सब में सेम रहेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 इंडियन वेरिएंट आता है और 2 आपका जो फॉरेन का UK में लॉन्च हुआ था उसका वेरिएंट आता है। तो मैं पहले आपको इंडियन वेरिएंट का बताता हूँ। ये है कि उसमें जो 2 वेरिएंट आता है इंडियन वेरिएंट में, एक आपका कैमरा मॉड्यूल रहता है और नीचे आपका जो पावर कॉम्बो मॉड्यूल रहता है। मतलब ये बेसिकली एक बैटरी है, एक्स्ट्रा बैटरी, इसको पावर देने के लिए आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको पावर मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि पावर कॉम्बो मॉड्यूल। तो ये आपको इसके साथ कनेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाएगा। तो एक जो सेकंड वेरिएंट आता है वो ये है कि ये पावर मॉड्यूल में भी आपको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। मतलब डुअल स्क्रीन, इसके पीछे भी एक स्क्रीन है और इसमें भी आपका स्क्रीन रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा डुअल स्क्रीन मॉड्यूल। ये इंडियन वेरिएंट्स में 2 टाइप्स का है। मगर ये मैंने जो ऑर्डर किया था ये UK वाला वेरिएंट है जो कि अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। क्योंकि जो पहले आपका प्रीवियस वाला मॉडल जो था तो उसमें जो हीटिंग का इशू आता था उसको ओवरकम करने के लिए तो इसमें एक मैग्नेटिक केस आता है। तो उसको अटैच करके फिर DJI जो कंपनी है उन्होंने इसको इंडिया में भी लॉन्च कर लिया। और पहला जो इंडियन वाला वेरिएंट था उसमें जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी मिलता था वो बस 32 GB का मिलता था। मगर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 128 GB। तो ये जो है ये एकदम ही लेटेस्ट वेरिएंट है जिसमें आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो इसमें जो 2 वेरिएंट है ये मैंने विदाउट ये स्क्रीन वाला ऑर्डर किया है, बस कैमरा मॉड्यूल, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सेकेंडरी स्क्रीन नहीं चाहिए था। और इसमें भी वही सेम आता है कि इसमें एक स्क्रीन होगा। तो ये आपका डुअल स्क्रीन मॉड्यूल वाला जो आप दूसरा आता है 128 GB वाला। तो बेसिकली ये है कि इंडियन वेरिएंट में एक डुअल स्क्रीन आता है और एक विदाउट डुअल स्क्रीन आता है 32 GB वाला विदाउट मैग्नेटिक केस। और जो UK वाला वेरिएंट है वो 128 GB वाला विथ मैग्नेटिक केस, जिसमें कि आपको यहाँ पे एक स्क्रीन मिल जाएगा जो डुअल स्क्रीन वाला, और विदाउट डुअल स्क्रीन जिसको कि मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे ये वाला। तो इसके पीछे मैं कुछ डिटेल्स आपको शो कर लेता हूँ जो जो पहले से यहाँ पे मेंशन है। ये आपका मैग्नेटिक वर्सेटिलिटी, आप लोगों को पता ही होगा कि ये बहुत मतलब वर्सेटाइल है। मैग्नेट का सिस्टम है, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। 4K अप टू 120 FPS तक सुपर वाइड पॉइंट ऑफ व्यू ये सब रिकॉर्ड हो सकता है। हॉरिजन स्टडी वगैरह ये सब फीचर है AI एडिटर। तो बाकी नॉर्मल जो है आप लोगों का बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, चलिए ये आपको नहीं दिखा था, मैं डायरेक्ट बॉक्स खोल के ही दिखा लेता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ से ये ओपन होगा, ओपन वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन करते ही आपको यहाँ पे 2 सेक्शन मिलेंगे। सो एक है आपका एक्सेसरी वाला सेक्शन, दूसरा है आपका जिसमें कि आपका कैमरा मॉड्यूल रखा हुआ है। तो सबसे पहले चलिए कैमरा मॉड्यूल वाला निकाल लेते हैं, एक एक करके निकालते हैं। तो ये हम लोग का
DJI Action 2 कैमरा मॉड्यूल वाला सेक्शन। अब इसको हम लोग खोलते हैं। तो ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अच्छा ये लोग ऐसे दिए हैं कि ये आपका मेन कैमरा मॉड्यूल है, तो इसका ही जो मैग्नेटिक केस है इसी के साथ अटैच करके दिए हैं। तो आई गेस जो दूसरा होगा वो आपका पावर कॉम्बो, मतलब जो बैटरी वाला सेक्शन होगा, और उसके नीचे आपका जो बैटरी का मैग्नेटिक केस है वो अटैच होगा। उसको निकाल लेते हैं। ये आपका सेफ्टी के लिए होता है डिवाइस का, इसको रखते हैं साइड में। तो एग्जैक्टली तो ये हम लोग का जो है ये बैटरी वाला सेक्शन है, और उसके नीचे आपका जो बैटरी का मैग्नेटिक केस है ये अटैच करके दिया गया है। और ये मैग्नेटिक केस देने का रीज़न ये है कि जो DJI क्लेम करता है, पहले जो आपका DJI Osmo 2 आता था कैमरा, उसमें बहुत ही ज़्यादा हीटिंग इशू होता था। तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये मैग्नेटिक केस लगाने के बाद अब उस हीटिंग इशू में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है। अब आपको हीटिंग इस कैमरा में कम देखने को मिलेगा। और बाकी मैंने ये वाला कैमरा ही क्यों लिया GoPro ना लेके, क्योंकि मेरे ऑप्शन में GoPro भी था, GoPro 11 लेने का मैंने सोचा था पहले, मगर फिर मैंने ये वाला कैमरा क्यों लिया वो मैं आपको सारा चीज़ पहले अनबॉक्स करने के बाद लास्ट में आपको बताता हूँ। तो चलिए अब कैमरा का जो मेन मॉड्यूल है उसको भी खोलते हैं। इसको एक्चुअली मैंने खोला नहीं था, तो ये वैसे का वैसा ही है। तो ये जो है आपका, सो दिस इज़ द मेन कैमरा मॉड्यूल। अब इसके ऊपर से भी ये जो स्टिकर है इसको हटा लेते हैं, इसको इसी में ही लगा लेते हैं। और इसके पीछे इसका जो स्क्रीन है इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। अब सॉरी, सो दिस इज़ हाउ, फोकस कर लो एक बार, दिस इज़ हाउ द कैमरा मॉड्यूल लुक्स लाइक। ये एकदम ही कॉम्पैक्ट स्मॉल है साइज़ में, मतलब आपको पता नहीं कैमरा में देख के पता चल रहा होगा कि नहीं, मगर ये एक्सट्रीमली स्मॉल है। जैसे कि मैं इसको अपने पाम में रख रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैसे मतलब ये 1 इंच से थोड़ा ही ज़्यादा है, मतलब स्क्वायर शेप में है। सो 1 इंच से बस थोड़ा ही ज़्यादा होगा। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये कम्प्लीटली मेटल बिल्ड है। तो ये मतलब इट फील्स लाइक स्टडी, कम्प्लीटली ही एकदम कॉम्पैक्ट स्टडी फील होता है, और इसका वेट भी एकदम ही कम है। सो ये है हम लोग का कैमरा मॉड्यूल। चलिए पहले सारा चीज़ को अनबॉक्स कर लेते हैं और सारा जो एक्सेसरी है एक जगह पे रख लेते हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये आपका कैमरा मॉड्यूल मैंने दिखा लिया आपको, तो ये यहाँ पे रखते हैं। और ये जो है ये आपका कैमरा मॉड्यूल का मैग्नेटिक केस है, इसको लगाएंगे। फिर अब जो है इसका बैटरी सेक्शन, इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है इसका बैटरी सेक्शन जो कि इसका पावर कॉम्बो है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें अगर आपका बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप इसको ऐसे होगा, इसके साथ ऐसे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट जलना शुरू हो गया है, मतलब कि ये जो पावर मॉड्यूल है ये कैमरा को चार्ज कर रहा है और ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है इसके साथ। तो आप चाहे तो इसको विथ पावर मॉड्यूल ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या तो नहीं आप इसको यहाँ से प्रेस करके निकाल के विदाउट पावर मॉड्यूल भी सिंगल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा बैटरी चाहिए तो आप इसको इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो इंटरनल मेमोरी दिया गया है वो इसके अंदर है, जैसा कि मैंने दिखाया बॉक्स में लिखा था 128 GB, वो ये वाले मॉड्यूल के अंदर है। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो अलग से। यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट है जो टाइप सी है शायद, हाँ टाइप सी है। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। और एक चीज़ जो मेन है वो है कि अगर आप ये वाले पावर मॉड्यूल को कैमरे के साथ अटैच करते हो तो ये आपका वाटरप्रूफ उस केस में नहीं रहेगा। बस आपका ये वाला कैमरा का जो सिंगल मॉड्यूल है यही आपका वाटरप्रूफ है, एंड दैट टू अंडर 10 मीटर तक। अगर आपको इसको पावर मॉड्यूल के साथ यूज़ करना है, इसको साइड में, हाँ अगर आपको इसको पावर मॉड्यूल के साथ यूज़ करना है अटैच करके, तो फिर आप इसको पानी के अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। मगर आप इसको खोल के बस इसी को लेके साथ में जा सकते हो। तो ये है हम लोगों का पावर मॉड्यूल, ये हम लोग का मेन कैमरा। इसको ऑन करेंगे बाद में,
पहले बाकी जो एक्सेसरी वाला सेक्शन है उसको खोल लेते हैं, फिर साथ में सब कुछ आपको दिखाते हैं, फिर ये दोनों भी अटैच करेंगे मैग्नेटिक जो केस है इन दोनों के साथ। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है एक्सेसरी का सेक्शन, इसको निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, सारा जो बॉक्स है ये सबको साइड में रख देते हैं ताकि ईजी होगा। तो ये जैसे कि एक्सेसरी है, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या एक्सेसरी मिला है। वैसे जो लोग पहले कैमरा ऑर्डर किए थे उन लोगों को ये जो मैग्नेटिक केस है ये नहीं मिलता था, मगर आजकल अगर देखिए आप यूके वाला वेरिएंट ऑर्डर करते हैं तो उसमें ये आपको कॉम्बो पैक में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट में किसी से भी ऑर्डर करते हैं, आपको उसमें मेंशन लिखा रहेगा कि विथ ये जो केस एंड 128 GB वाले वेरिएंट, तो आप देख के वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड वाला वेरिएंट ऑर्डर करते हैं जो कि 32 GB का है, उसमें या तो वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, आप जहाँ से ऑर्डर करते हो वो चाहे तो आपको दे सकता है ये मैग्नेटिक केस या तो नहीं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप DJI को मेल करके ये वाला केस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा सकते हो, क्योंकि DJI इसको मतलब अब दे रहा है यूज़र्स को अपना। और मैंने ये जो है वो जो टोटल कैमरा है इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था। एक्चुअली मैंने कल ही ऑर्डर प्लेस किया था और ऑर्डर आज ही डिलीवर हो गया, क्योंकि अमेजोन का जो एक्सप्रेस डिलीवरी होता है तो मैंने उसी से ऑर्डर किया था, तो एक ही दिन में मुझे डिलीवर हो गया, तो अच्छा बात है। तो चलिए अब एक्सेसरी वाले सेक्शन को ओपन करते हैं हम लोग। ठीक है, सो जो फर्स्ट एक्सेसरी यहाँ पे है, अच्छा तो ये आपका जो नेक का जो बैंड है, इसमें क्या होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके ये जो है, ये जो स्ट्रैप है इसको आप अपने गले में डाल सकते हो, और आपका जो कैमरा मॉड्यूल है वो आपका, तो आप जो है इसको पहले आपको ये जो है इसको यहाँ पे नहीं, ये जो है आपको पहले यहाँ पे ऐसे अटैच करना होगा, फिर आपका जो कैमरा मॉड्यूल है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको गले में डाल के कहीं भी जा सकते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एकदम ही इजी टू कैरी है, तो आप लोग इसको ऐसे यहाँ पे गले में डाल के कहीं भी जाओ, कहीं भी रिकॉर्ड करो, आपको बहुत इजी होगा। ये एक बार, अच्छा ये मैग्नेटिक नहीं है तो बस आपको इजी हो जाएगा, कहीं भी ऐसे गले में डाल के आराम से आप कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो नेक्स्ट हम लोग को एक्सेसरी मिला है इसको निकाल के साइड में रख लेते हैं, ये साइड में रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो एक्सेसरी है, चलिए ये हम लोग का नॉर्मल जो आपका चार्जिंग केबल है, ये आपका टाइप सी चार्जिंग केबल है, तो ये तो नॉर्मल है, कुछ बताने का नहीं है इसमें, इसको भी रखते हैं साइड में। अब जो नेक्स्ट एक्सेसरी है वो है, ओके सो दिस इज़ अ हेड स्ट्रैप, मुझे लग रहा है। ओके सो ये जो है ये आपका एक हेड स्ट्रैप है, मतलब आप इसको अपने हेड के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको ये देखिए कैसे भी करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, और आपका जो कैमरा मॉड्यूल है इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हो, और इसको आप अपने सर के ऊपर पहन के कहीं भी जा सकते हो। ये भी एक इजी टू कैरी ऑप्शन है इस कैमरा के लिए, तो बहुत मतलब फिजिबल हो जाएगा आप लोगों को कहीं भी ये कैमरा लेके जाने के लिए, लाइक एक्सट्रीमली इजी। पहला तो आपका जो ये है नेक वाला स्ट्रैप, इसको भी आप पहन के कहीं भी जा सकते हो, और ये दूसरा आपका हेड स्ट्रैप, ये भी आपके काम को और ईजी बना लेगा। अपने साइज़ के हिसाब से बस इसको एडजस्ट करिए और कहीं भी जाइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कीजिए। बाकी एक चीज़ है, ये जो यहाँ पे आपका फिट हो रहा है, अगर आप इसके साथ जो मैग्नेटिक केस है वो अटैच करते हो, आपको दिखा देता हूँ अटैच करवा के। अगर आप मैग्नेटिक केस है इसके साथ अटैच करते हो तो फिर ये इसके साथ नहीं लग पाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो ये वाला साइज़ है वो ऊपर चला जा रहा है। तो अगर आप इसको ये वाले स्ट्रैप के साथ फिट करवाना चाहते हो तो आपको विदाउट मैग्नेटिक केस यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो ये भी रखते हैं हम लोग साइड में। अब ये भी डब्बा हो गया खाली। ये क्या लास्ट है, एक एक्सेसरी देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का एक नॉर्मल सा माउंट है जिसको आप कहीं भी लगा सकते हो, जैसे आपका हेलमेट हो गया, ये भी मेटल का है, इसको आप अपने हेलमेट में जो है जिनके पास वो माउंट करके लगा सकते हो। सब में DJI का ब्रांडिंग है, आप इसको हेलमेट में लगा सकते हो, कहीं भी दूसरा ट्राइपॉड वगैरह कहीं पे भी इसको, या फिर गिम्बल वगैरह हो गया, इसको अटैच करवा सकते हो। तो ये एक माउंट मिलता है। तो अब सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। तो हम लोग को जो टोटल बॉक्स में मिला है वो ये है। ये आपका एक माउंट, चार्जिंग केबल, ये आपका, अच्छा ये मैग्नेटिक है तो चिपक जा रहा है, ये आपका एक नेक वाला स्ट्रैप, और ये आपका हेड का जो स्ट्रैप,
ये आपका एक्सेसरी में, और इसको भी आप लोग एक्सेसरी में ही काउंट कर सकते हैं जो मैग्नेटिक आप लोगों को दिया गया है ये केस। तो ये हम लोग का बाकी कैमरा मॉड्यूल और ये आपका पावर मॉड्यूल। तो अभी मैं आप लोगों को ये मैग्नेटिक केस लगा के दोनों दिखा लेता हूँ। चलिए, हो गया ये। अब इसमें भी मैग्नेटिक केस लग गया है, अब इसमें भी लग गया है। अब दोनों को अटैच करके हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का अटैच हो गया यहाँ पे। एक मिनट, शायद ठीक से अटैच नहीं हुआ। हाँ, अब हो गया आपका। जब तक यहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं जलता आप लोग मतलब कंफर्म नहीं होएगा कि ये आपका सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो ये हम लोग का विथ मैग्नेटिक केस भी अटैच हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे एक आपका मेन स्विच है, इसको अगर आप 2 to 3 सेकेंड्स तक प्रेस करके रखेंगे तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी प्रेस करके रखेंगे तो ऑन कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ऑन करते हैं। वैसे इसको ऑन करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि इसमें यहाँ पे आपका एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मेमोरी कार्ड है लगा सकते हो, और इसमें आपका कैमरे वाले मॉड्यूल में, मेन मॉड्यूल में 128 GB का स्टोरेज मिलता है। तो आपको डेटा ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको दबा के रखते हैं, बस थोड़ा सा ऑन किए और ये स्टार्ट हो गया। एक मिनट में थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूँ, अच्छा दिखेगा। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये है कि देखिए आप लोग एक कन्फर्मेशन दिखा रहा है कि मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस इंस्टॉल, कैमरा यूजेस टाइम एक्सटेंडेड, डू नॉट रिमूव प्रोटेक्टिव केस ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एज कैमरा यूनिट टेम्परेचर इज़ टू हाई। तो मतलब आपको पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो आपको एक दिखाएगा कि मतलब अगर आपका कनेक्टेड हो गया है मैग्नेटिक केस इसके साथ, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि यस यू आर कनेक्टेड विथ द मैग्नेटिक केस एंड कीप द मैग्नेटिक केस कनेक्टेड, क्योंकि टेम्परेचर इसका हाई हो सकता है। तो अभी इसको हम लोग ये वाले स्टेप को स्किप करते हैं। देयर आर लाइक 5 टाइम्स रिमेनिंग, तो हम इसको अभी स्किप करते हैं। तो ये हम लोग का जो है मेन कैमरा ऑन हो गया है। 58% बैटरी है जो कि अभी चार्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये अभी मैग्नेटिक केस बोल रहा हूँ, आपका जो पावर मॉड्यूल है वो कनेक्टेड है इसके साथ, इसलिए आपको 59 हो गया। ये शो कर रहा है कि हाँ ये कनेक्टेड है, चार्जिंग में है। तो ये आप लोग का जो टोटल स्टोरेज अभी बचा हुआ है 109.6 GB का स्टोरेज। और चलिए, यही है आपका जो मेन कैमरा। और एक बार इसका भी फीचर दिखा देता हूँ। इसको अगर आप लोग ऊपर करेंगे, यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। टैप टू सेट लूप रिकॉर्डिंग नहीं, अभी नहीं करना। तो इसमें आप लोग अपना जो है रिजोल्यूशन वगैरह, अच्छा, और ये आपका रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और नीचे आपका जो फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ से आप राइट करेंगे तो नो फाइल्स ऑन इंटरनल स्टोरेज, ओके। तो इसमें कोई फाइल्स नहीं है, तो शायद वो था कि आपके डिवाइस में क्या क्या फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ हैं वो शो करने के लिए। तो इसको आप राइट करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फ़ोटो का ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन, और नेक्स्ट है क्विक क्लिप, और फिर नेक्स्ट है स्लो मोशन और टाइम लैप्स। सो ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर ऊपर से करते हैं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है। ये आपका ब्राइटनेस का ऑप्शन है, कम ज़्यादा यहाँ से आप ब्राइटनेस कर सकते हो। ये आपका रोटेशन का है, आप चाहे ओरिएंटेशन लॉक ऑन, ओरिएंटेशन लॉक ऑफ, यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका वॉइस असिस्टेंट है, देखिए वॉइस कंट्रोल ऑन, इसको ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे प्रो मोड है, प्रो मोड आप अगर ऑन कर लेते हो तो आपको खुद से सारा एक्सपोजर ये वगैरह सब सेट करना होगा, फ्रेम रेट वगैरह। और फिर ये आपका सेटिंग्स का ऑप्शन, सेटिंग्स में आपका भी वही फिर से वापस से वॉइस कंट्रोल, नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन, इसको हम लोग ऑफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें बैटरी जाने का ज़्यादा चांसेस है। वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन ऑफ कर लिया। ये सब आपका सेटिंग्स मिलता है यहाँ पे। साउंड्स भी है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड्स है, ऑटो फ्लिकर, एंटी फ्लिकर सॉरी, जैसे कि आपका लाइट आता है तो फ्लिकरिंग करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी फ्लिकर ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एलईडी वगैरह। तो ये सब अब यहाँ पे आपका इंटरनल स्टोरेज है, और यहाँ पे एसडी कार्ड दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे कि मेरे इंटरनल स्टोरेज पे 109.6 GB बाकी है, और एसडी कार्ड मैंने यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं किया, तो ये एकदम ही ब्लैंक है। और आप यहाँ से चाहे तो फॉर्मेट कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसको बैक कर लेते हैं। ये है आपका, अच्छा, फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन, फुल स्क्रीन ऑन, फुल स्क्रीन ऑफ। एक बार ऑन करके देखते हैं। फुल स्क्रीन अगर ऑन कर लेते हैं और इसको ऊपर करते हैं, अच्छा ये आपका फुल स्क्रीन है ऐसे। और अगर इसको ऑफ कर लेते हैं, अच्छा, तो आपका ऐसे 16:9 रेशियो में आपको शो करता है अगर फुल स्क्रीन ऑफ कर लेते हैं। तो अभी हम लोग का जो है, तो बस यही है, 72% बैटरी चार्ज हो गया है। और चलिए मैं इसको अभी, यहाँ पे देखिए आपको एक लोगो भी दिख रहा होगा, यूट्यूब का लोगो। मतलब ये बोल रहा है कि दिस इज़ दी लाइक परफेक्ट क्वालिटी फॉर यूट्यूब, मतलब जो रेशियो वगैरह। तो बस यही है कैमरा का सारा डिटेल्स। इसको अब हम लोग टाइम लैप्स पे है,
अच्छा, यहाँ पे सारा ऑप्शन है आपके पास, इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग को दूसरा ऑप्शन भी था ना, जहाँ पे हम लोग को दिखा रहा था पहले, वो अभी मिल नहीं रहा। जहाँ पे हम लोग को सारा रिजोल्यूशन वगैरह सेट करने के लिए दिखा रहा था। हाइपरलैप्स नहीं, क्विक क्लिप, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने वीडियो सिलेक्ट नहीं किया था, वीडियो में आ गया, अब आपको दिखाएगा, राइट। तो वीडियो में आ गया, तो अब आप लोग को दिखाएगा इसको फुल स्क्रीन ऑन, फुल स्क्रीन ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्क्रीन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार हम लोग यूट्यूब का रेशियो सेट करके देखते हैं कि कैसा यहाँ पे शो करते हैं। मान लीजिए कि 4K नहीं, हम लोग 1080 पे करेंगे और 60 FPS में करते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो बस ये देखिए हम लोग का हो गया 1080p में 60 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से ये आपका वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो ये बस एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट रिव्यू था इस कैमरा का। ये अब कैमरा कैसा काम करता है वो मैं यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को बता सकता हूँ। और इसको अभी पहले ऑफ़ कर लेते हैं। बस ऑफ़ हो गया। बस ऑन करने के लिए 2 सेकंड आपको दबा के रखना होगा, ऑफ़ करने के लिए भी वापस से 2 सेकंड दबा के रखिए तो ऑफ़ हो जाएगा। तो बस यही था टोटल इस वीडियो में। मैंने बस ये फर्स्ट इंप्रेशन दिया है और अनबॉक्स किया है। ये कैसे काम करता है मैं अभी इसको टेस्टिंग करूँगा, मेरे बाइक के ऊपर लगाऊंगा और बाकी सब छोटा मोटा ब्लॉग्स भी लाऊंगा, मोटो ब्लॉग्स करेंगे। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो हीटिंग इशू वगैरह का सीन है और कैसा वीडियो क्वालिटी आता है। मैं फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके भी एक यूट्यूब में डालूंगा कि कैसा है इसका वीडियो क्वालिटी। तो उसमें फिर एक दूसरा वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को उसमें पता लगेगा। और बाकी जो लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वाला कैमरा क्यों लिया इंस्टेड ऑफ GoPro 11, वो ये है कि फर्स्ट जो मेरा बजट GoPro 11 मतलब 30,000 तक था और ये जो मुझे पड़ा है ये मुझे 15,800 का पड़ा, जिसका एक्चुअल जो प्राइस है वो आप लोगों का बॉक्स वाला तो MRP होता है, जो एक्चुअल प्राइस है वो मैंने अमेज़ॉन पे देखा था 16,990 का आता है। मगर मैंने अपना जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का एक ऑफर था तो उसको यूज़ किया, तो मुझे ये जो टोटल है ये कॉम्बो 128GB वाला UK वेरिएंट ये मुझे टोटल आया 15,800 में। और जो GoPro 11 था वो मुझे अराउंड 29,000 का आ रहा था। मगर आज मैंने बोला कि मेरा बजट उतना तक था। बट द थिंग इज़ कि मैंने इसका ये एक्चुअली ना बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है। इसको जैसे कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक वाला सिस्टम दिया गया है, आप इसको ये केस से निकाल के कहीं भी अटैच कर सकते हो। मान लीजिए आपका बाइक के ऊपर मतलब हैंडल बार के ऊपर चाहे तो इसको अटैच कर सकते हो, या फिर कहीं भी आपको कहीं पे पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह शूट करना है तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा फिजिबिलिटी दिया गया है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे लगा के ईजिली आपको गले में लगा के कैरी करके जाओ और कहीं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शूट करो। अब ये कैमरा इतना ज़्यादा छोटा है, मतलब GoPro से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप मतलब शूट वगैरह कर रहे हो और आपको बहुत मतलब कंपैटिबिलिटी फील होगा इसके साथ। और बाकी ये भी है, आप इसको भी लगा के आराम से कर सकते। मान लीजिए कि अगर किसी कोई चेन माउंट नहीं लगाता अपने हेलमेट में तो ये ना अपने हेड में लगा के मतलब हेलमेट के ऊपर लगा के इससे भी मतलब सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू लगभग आ जाएगा अगर आप चेन माउंट नहीं लगाते। और इसमें मतलब इसका प्राइस भी थोड़ा कम पड़ गया मेरे को एज़ कम्पेयर टू द थिंग्स लाइक द accessory and the feasibility this camera offers at this price point of view। तो उसको देख के मैंने ये वाले कैमरा को परचेज़ करने के लिए अपना जो डिसीजन मेक किया। बाकी GoPro का कभी फ्यूचर में देखेंगे, अभी तो ये वाला कैमरा कैसा काम करता है आज ही आया है, मैंने अभी तक इसको ट्राई भी नहीं किया, आपके सामने ही इसको अनबॉक्स किया। सो देखते हैं, अभी बाहर जाते हैं, इसमें व्लॉग्स वगैरह मोटो व्लॉग्स बनाते हैं। मैं आपको जल्द ही इसके रिगार्डिंग एक दूसरा वीडियो आएगा जो कि इसका जो भी एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या रहा वीडियो का क्वालिटी वगैरह, हीटिंग इशू और कैसे मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली रहा इसके साथ, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नहीं, एक थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, मैं एटलीस्ट इसको 10 to 15 डेज़ यूज़ करने के बाद आप लोगों को एक रिव्यू दूंगा। तो बस यही था टोटल हमारे DJI Action 2 UK वेरिएंट 128GB वाला पावर कॉम्बो जिसमें कि डुअल स्क्रीन नहीं है तो इसके ऊपर। तो बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ डाउट है इस कैमरा के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, और आपको अगर लगता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो एक मोटो ब्लॉग बना कर डालूंगा और कुछ आगे के वीडियो में इसके ऊपर एक कंप्लीट रिव्यू आएगा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड जय हिंद।